डंकी का ड्रॉप 4 आ चुका है। अब तुम इसको ट्रेलर बोल लो या डंकी का ड्रॉप 4 बोल लो, बात एक ही है। राजकुमार हिरानी पिक्चर रिलीज होने तक ऐसे बहुत सारे ड्रॉप डालते रहेंगे। अभी पिक्चर की रिलीज को थोड़ा टाइम है भाई, तो तुम्हें और भी ऐसे ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। और इन ड्रॉप्स की खास बात यह है कि इसमें टीजर ट्रेलर ही नहीं होते हैं, गानों को भी ड्रॉप नाम से रिलीज किया जाता है। तो अब इसका टीजर आ चुका है, ट्रेलर आज आ चुका है, तो अब बाकी के जितने भी ड्रॉप्स होंगे वो होंगे गाने, क्योंकि अब पिक्चर उस मोड पे पहुंच चुकी है कि अब इसके बारे में ज्यादा रिवील कर दिया तो सारी स्टोरी रिवील हो जाएगी। इसका टॉपिक सबको पता है कि इस टॉपिक पे पिक्चर बनने वाली है, मतलब इलीगल तरीके से जो विदेश जाते हैं लोग, उन पे पिक्चर होने वाली है। पर खास बात जानने की यह है कि किसी को यह नहीं पता कि राजकुमार हिरानी इस कहानी को किस तरीके से दिखाएंगे। तो इसके ट्रेलर को अभी मैंने देख लिया है, तो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूँ कि ये कहानी किस मोड़ पे जाएगी, तो तुमको धीरे धीरे सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ट्रेलर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हमारा जो SRK का कैरेक्टर होता है, मतलब हार्डी का जो कैरेक्टर होता है, वो पंजाब के किसी गांव में ट्रेन से उतरता है और ईयर चल रहा है 1995। और उस जमाने में भाई उसके जो 4 दोस्त होते हैं वो जाना चाहते हैं लंदन। पंजाब की लगभग आधी आबादी की तरह ये लोग भी लंदन जाना चाहते हैं। अब ये उसके 4 दोस्त कौन है, इनके बारे में तुमको बता देता हूँ। पहला जो दोस्त होता है भाई वो बाल काटता है। इसका जो दूसरा दोस्त होता है जिसका नाम है बग्गू, बग्गू पैजामे बेचता है। तीसरा दोस्त होता है सुखी, जिसका रोल कर रहा है विक्की कौशल, और इसको इंग्लिश झाड़ने की ज्यादा आदत है। और चौथा हार्डी का कोई दोस्त नहीं होता भाई, बल्कि होती है उसकी गर्लफ्रेंड जिसका नाम है मन्नू। मन्नू एक ऐसा कैरेक्टर है जो हार्डी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। तो भाई इन चारों का इंट्रोडक्शन तो मैंने दे दिया तुमको, और इन चारों का इंट्रोडक्शन के बाद आता है बोमन ईरानी का कैरेक्टर, जो कि इंग्लिश की कोचिंग चलाता है और सबको लंदन भेज सकता है, मतलब कोई भी देश में भेज सकता है। बस करना क्या उनको कि इंग्लिश बराबर ऐसे बोलने जैसी थोड़ी बहुत सीख जाए, बाकी का काम बोमन ईरानी का कैरेक्टर संभाल लेगा। फिर कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और हमको दिखाया जाता है सुखी जो है वो अपने किसी बॉस से, या तो फिर शायद वो इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ है, वो बात कर रहा होता है और देख के ऐसा लग रहा है कि भाई उसको विदेश जाना है। वो अपने बॉस से बात कर रहा है, लेकिन उसका बॉस बोलता है तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुम विदेश नहीं जा सकते। और ये सीन जैसे ही खत्म होता है हमें दिखाया जाता है कि किसी की तो भी पीछे लाश जल रही है, और SRK का जो कैरेक्टर है वो कुछ तो भी बता रहा है। वो बोल रहा है 100 साल हम पे अंग्रेजों ने राज किया, वो जब इंडिया में घुस रहे थे तो हमने उनसे ये थोड़ी बोला कि तुमको हिंदी आती है या नहीं आती है। अब भाई कट टू कट इन लोगों ने सुखी वाले सीन से जो है वो ये मरने वाले सीन पे जंप मारा है। तो यहाँ से मैं समझ पा रहा हूँ कि भाई ये जो कैरेक्टर है विक्की कौशल का जो कैरेक्टर है वो इस पिक्चर में मरने वाला है, जो कि रिपोर्ट्स भी आई थी कि विक्की कौशल का कैरेक्टर ज्यादा टाइम के लिए पिक्चर में नहीं होगा। तो विदेश नहीं जा पाने के कारण से भाई हो सकता है उसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि एक सीन में हमको दिखाया जाता है कि कोई तो भी आदमी जलता हुआ जा रहा है। तो मे भी ये विक्की कौशल का कैरेक्टर हो सकता है, मतलब सुखी का कैरेक्टर हो सकता है। ये जो शमशान वाला सीन है इसमें हमको SRK दिख रहे हैं, तापसी पन्नू दिख रही है, और साथ ही में बग्गू का कैरेक्टर दिख रहा है। लेकिन इसमें अभी भी हार्डी के 2 दोस्त गायब है, जो कि है सुखी और एक और जो दोस्त होता है उनका, जो कि बाल काटने वाला जो है वो। तो ये 2 दोस्त गायब है, और इनमें से मुझे लग रहा है भाई विक्की का कैरेक्टर जो है वो इस पिक्चर में मर गया है। और जो इनका बाल काटने वाला जो दोस्त है मे बी वो लंदन पहुंच गया हो, या उसको बचाने के लिए ये लोग लंदन जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये मजबूरी में अपने देश को छोड़ के भागे हैं। तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, क्योंकि अगर तुम देखोगे ये जब भाग रहे होते हैं तो वहां पे ओनली बग्गू का कैरेक्टर दिखता है, मन्नू का कैरेक्टर दिखता है और हार्डी का कैरेक्टर दिखता है। तो ये तीनों ही दोस्त मिलके भागते हैं। तो विक्की का कैरेक्टर मर चुका है, तो बचा कौन? तो बचा भाई वो बाल काटने वाला। और अगर हम इसको स्विच भी कर देते हैं, मतलब विक्की का कैरेक्टर नहीं मरा है, जो बाल काटने वाला है वो मर गया है, और विक्की का जो कैरेक्टर है वो विदेश चला गया है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा था कि इनका कोई दोस्त विदेश में अटका हुआ होगा, जिसको बचाने के लिए ये लोग जाएंगे लंदन। अब वो जो दोस्त है वो इन दोनों में से ही कोई होगा। तुम्हें कौन सा लगता है? ये दोनों थ्योरीज में से तुम्हें कौन सी ठीक लगती है भाई कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो तुमको अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात करते हैं मन्नू, हार्डी और बग्गू के बारे में, जिनको कंटेनर में बैठते हुए दिखाया गया है। और कुछ सीन बाद हमको दिखाया जाता है कि ये कंटेनर जो है वो पुलिस ने पकड़ लिया है, और वो पुलिस होती है सऊदी की। देख के तो सऊदी जैसा ही लग रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं भाई वो कौन सी कंट्री है। हाँ, पर इतना कंफर्म है कि वो लोग पकड़े जा चुके हैं। अब भाई यहाँ पे अगर वो लोग पकड़े जा चुके हैं तो हमको एक और सीन में बताया जाता है कि जहाँ पे हार्डी के हाथ में हथकड़ी है, एयरपोर्ट कस्टम पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही है, और जो मन्नू का कैरेक्टर है पीछे से हार्डी चिल्ला रहा है। अब यहाँ पे जो उसको पुलिस ने पकड़ा होगा ये कोई मेन अरेस्ट नहीं है, ये ओनली कोई पूछताछ के लिए उसको लेके जा रहे होंगे, और फिर बाद में छोड़ दिया गया होगा अगर उसके पास प्रूफ होंगे तो। और तुम तो ये जानते हो कि वो इलीगल तरीके से गया है, तो प्रूफ तो होंगे नहीं। फिर एक रेगिस्तान जैसी जगह पे भी हमको दिखाया जाता है कि SRK जो है वो पुलिस वालों के साथ फाइट कर रहे हैं। तो इतनी सारी जगहों पे जो फाइट चल रही है, जिस हिसाब से भाई हमको दिखाया जाता है कि वो समुद्र के अंदर गिर चुके हैं और ऊपर से उन पे गोलियां चलाई जा रही है,
तो देख रहे हो कितनी सारी जगहों से वो बच बच के विदेश जा रहे हैं। तो ये जर्नी बहुत ज्यादा टफ होने वाली है, यहाँ से ही समझ में आ रहा है। हर मोड़ पे इनको पुलिस से बचना है, लोगों से बचना है, बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इनकी लाइफ में जब ये लोग भाई अपना देश छोड़ के निकल लेंगे। और फिर इनको सताएगी अपने देश की याद कि काश यार अपने देश में ही रुक जाते और इधर नहीं आते। अब देखो तुम्हें लग रहा होगा कहानी यहीं पे खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। कहानी आगे चली जाती है 25 साल। हरदयाल सिंह ढिल्लों उर्फ हार्डी भाई 25 साल बाद आता है हिसाब बराबर करने के लिए। वो बोलता है ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। और भाई ये कहानी खत्म नहीं हुई है, जब तो वो खत्म करने के लिए आया है और कहानी को खत्म होने के लिए 25 साल लग गए हैं। अब लास्ट में राजकुमार हिरानी ने ये चीज दिखा के और कंफ्यूज कर दिया है कि भाई 25 साल लग गए, ऐसी क्या चीज हो गई जो खत्म ही नहीं हो रहा है। हो सकता है बदला हो सकता है कुछ भी चीज हो सकती है भाई। अब ये राजकुमार हिरानी बता सकते हैं, जो कि बताएंगे 21 तारीख के दिन, क्योंकि 21 को आ रही है डंकी और भाई उसी के अगले दिन आ रही है सलार। इसको तुम बोल सकते हो कि बड़ा क्लैश होने वाला है और दोनों पिक्चरों की बॉक्स ऑफिस पे असर पड़ेगा। तो इन दोनों पिक्चरों में से पहले तुम कौन सी देखने वाले हो कमेंट में बता देना। और भाई डंकी के ट्रेलर के बारे में अगर बोलूं तुमको तो इतना भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था या बुरा भी नहीं था, मिड में कहीं पे है। जो कि मुझे लगता है राजकुमार हिरानी जो है वो हमको मेन चीजें नहीं बताना चाहते थे ट्रेलर में, इसके कारण से उन्होंने सारी चीजें पिक्चर के लिए बचा के रखी है। अब भाई बंदे ने अपने पूरे करियर में एक भी फ्लॉप पिक्चर नहीं दी है, तो डंकी कैसे फ्लॉप हो सकती है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है उनपे। लेकिन जो भी होगा वो पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा भाई क्या रिजल्ट आता है। लेकिन फिलहाल के लिए इसका ट्रेलर कैसा भी हो, ट्रेलर मिड हो, बुरा हो, कैसा भी हो, मुझे राजकुमार हिरानी पे पूरा भरोसा है। तो 21 तारीख के दिन सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को अपन यही खत्म करते हैं।